Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आपका अपना चैनल है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बात करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हो, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसका एक निश्चित सिलेबस होता है। उसमें एक निश्चित कि भाई हाँ, हमारे यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। उस सिलेबस में कुछ निश्चित पार्ट होते हैं। ऐसे ही आपके जो रीट की मैं बात करने वाला हूँ, रीट में भी दो प्रकार की वैकेंसी के भी दो भाग है, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 में बहुत सारे साथियों के मैंने कमेंट देखे हैं कि उन्होंने कमेंट कर रखा है कि सर पर्यावरण में बड़ी दिक्कत आ रही है तैयार करने में। इतना शानदार तरीका बताने वाला हूँ, इतना शानदार तरीके बताने वाला हूँ, आपके 1 या 2 से ज्यादा नंबर अगर कट जाए, जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लिया तो मैं लिख के दे सकता हूं इस चीज को कि आपके 1 या 2 से ज्यादा नंबर नहीं कट सकते हैं। एसएसटी जो सेकंड लेवल होती है सामाजिक, उनके लिए भी आज मैं बताने वाला हूं। बहुत ही विश्लेषित तरीके से बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से। वहां पर जो आपके जीके में क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के, गारंटीड है दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो जीवन में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मित्रों, बात करता हूं, क्या नौकरी लगना बड़ा ही आसान होता है? दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्या नौकरी लगना बड़ा ही आसान होता है या नौकरी लगना बड़ा ही मुश्किल होता है? आपका जवाब रहेगा दूसरा विकल्प कि नौकरी लगना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि नौकरी लगना बड़ा ही आसान होता है। कैसे? इसके लिए आपको एक निश्चित टारगेट सेट करना पड़ता है। आपके सामने टारगेट है, आप जैसे मैं अभी ये वीडियो रीट के लिए बना रहा हूं, तो रीट आपके सामने टारगेट है बिल्कुल क्लियर कि मुझे रीट फाइट करना है, नौकरी लगना है, ये तो टारगेट है। अब टारगेट कब पूरा होता है? जब आप एक निश्चित उद्देश्य के एक निश्चित तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से, एक नियोजित तरीके से आप उसको क्रियान्वित करते हो, तभी वो टारगेट पूरा हो पाता है। मित्रों, लेवल फर्स्ट की मैं बात करने वाला हूं पर्यावरण के नोट्सों के बारे में। पर्यावरण के जो आपको टॉपिक पढ़ना है, कहां से आपको पर्यावरण तैयार करनी है, ताकि आपके मुश्किल से 1 या 2 ही प्रश्न गलत हो और आप भी इस भर्ती में सिलेक्टेड हो और आपके सपने, आपके माता पिता के सपने, आपके परिवार के सपने आप पूर्ण कर सके। तो मित्रों, पर्यावरण की मैं बात करूं, सबसे पहले एक टारगेट बनाओ कि मुझे कैसे भी, सबसे पहले की बात है, आपकी तैयारी में मान रहा हूं कि 0 है बिल्कुल, ठीक है, उस हिसाब से बताऊंगा। आपकी तैयारी बिल्कुल 0 है। अब यहां पर आपको 0 तैयारी से किस प्रकार हीरो बनोगे आप, वो मैं बात बताने वाला हूं 0 तैयारी से। साथियों, आपको पर्यावरण में कुछ भी नहीं आता है, ऐसा मान के चलिए आप कि मुझे कुछ नहीं आता है। आपने कोचिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, ये आपको पता है। अब आपको सबसे पहले एक टारगेट बनाना है कि मुझे किसी भी हालत में 25 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, किसी भी हालत में 25 से ज्यादा। ये तो पहला टारगेट बना। पर्यावरण की बात कर रहा हूं अभी मैं, सारे सब्जेक्टों की भी बता रहा हूं, लेवल फर्स्ट वालों के लिए, लेवल सेकंड वालों के लिए भी पूरा बताने वाला हूं। आपने सोच लिया कि मुझे 25 से ज्यादा प्रश्न सही करने हैं, इसके बाद क्या करना है? मेरा अनुभव ये कहता है, रीट के बारे में 2 एग्जाम में रीट के दे चुका हूं। फर्स्ट एग्जाम जो 2016 का हुआ था उसमें मैं सिलेक्टेड हो गया था, लेकिन 2018 वाला एग्जाम भी मैंने दिया था। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मेरे अनुसार आपको लक्ष्य की बुक खरीदना है, ठीक है। कौन सी बुक खरीदना है? आपको लक्ष्य की बुक खरीदना है। साथियों, आपने लक्ष्य की बुक खरीद ली है, अब आगे क्या करना है देखिए। उसमें आपको लक्ष्य की बुक खरीदने के साथ ही जो सिलेबस है आपका, ठीक है, जो आपके सिलेबस पे दिए हुए टॉपिक, उसको बिल्कुल पढ़ते समय आपको आगे रखना है। पहला टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें 5 इकाइयां हैं, ठीक है। लक्ष्य की बुक में जो पर्यावरण के जो भाग है उसकी अलग अलग इकाइयां हैं। पहली इकाई जैसे आपने पढ़ रहे हो आप, पहली इकाई में जितने भी टॉपिक है, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये तो सभी को पता है कि एक एक टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ते समय मित्रों एक पेन और एक कॉपी साथ में रखना पड़ेगा। पेन कॉपी भी साथ में रख ली, ठीक है, ये भी नॉर्मल सी बात होगी कि बिल्कुल रखेंगे सर। जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको जो खुद को इंपॉर्टेंट लगता है, उस चीजों को उस नोटबुक या कॉपी में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। इसे कहते हैं हैंड राइटिंग नोट्स।
आपके खुद के बने हुए नोट्स जो आपकी सफलता की सीढ़ी है, आपके खुद के हाथों से बने हुए नोट्स। आप कहते हैं कि वहां के नोट्स पढ़ लूं, वहां के नोट्स पढ़ लूं, नहीं नहीं नहीं, खुद के हाथों से जो नोट्स बनाए जाते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता है, कोई तोड़ नहीं है। उससे श्रेष्ठ नोट्स और कोई भी नहीं हो सकते। नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल पढ़ भी रहे हो, टॉपिक पढ़ लिया आपने, जैसे हम परिवार का एक टॉपिक आता है, परिवार टॉपिक पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं वो भी पीछे दिए रखे होते हैं। जैसे टॉपिक पढ़ा उन प्रश्नों को सोल्व करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपने उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके प्रश्नों को सोल्व नहीं किया तो आपकी पढ़ाई बेकार, बिल्कुल बेकार। अगर आपने टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक से संबंधित प्रश्न सोल्व नहीं किए तो अब होगा क्या, आपको कुछ प्रश्न ऐसे लगेंगे कि यार ये प्रश्न तो मेरे से गलत हो गया, या कुछ प्रश्नों में आपको डाउट होगा। फिर दोबारा जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं, जिन प्रश्नों पर आपको डाउट था, उन चीजों को दोबारा पढ़ो, दोबारा उनको देखो कि हाँ यार यहां पर मुझसे मिस्टेक हुई थी। बिल्कुल ऐसा करोगे, लगातार पढ़ते रहो। एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके प्रश्न कर लिए, जो गलत हुए उनको दोबारा देखा कि हाँ मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई थी, यहाँ मेरी कमजोरी है। धीरे धीरे करके आपने पूरी पर्यावरण पढ़ी। बिल्कुल जैसे मैंने बताया है, एक एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब होता क्या है, आपको कुछ टॉपिक ऐसे लगेंगे बुक में कि यार ये तो कम दे रखा है, ये तो कम दे रखा है यार किताब में। भाई साहब, गूगल पे जाना है, गूगल पे विकिपीडिया में उसको सर्च करना है, वहां पर आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी, उसके नोट्स बनाओ। प्लस पॉइंट है ये सिलेक्शन का, प्लस पॉइंट है प्लस। कहीं नहीं जो चीजें मिलती है वो आपको गूगल विकिपीडिया में जाकर के सर्च करके उसको अच्छी तरह से लिखना है, जो आपको नई जानकारी बुक के अलावा वहां से मिलती है। ये होती है सिलेक्शन की बातें। हर कोई नहीं बताता है इनको, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, कहीं भी देख लेना। अब आपने वहां से वो जो नई चीजें लिखी है उसको अलग कॉपी में लिखो। इस तरह से आपके धीरे धीरे बहुत सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक, आप जब ये चीजें कर लेते हो, आपने बुक भी पढ़ ली, आपको ऐसा लगता है कि मैं पर्यावरण में अब फिर कि हाँ मुझे पर्यावरण आने लग गई है, उसके बाद में आपको उसके टेस्ट सोल्व करना है। टेस्ट आप यूट्यूब चैनल पर भी सोल्व कर सकते हो, बुक में भी सोल्व कर सकते हो, कहीं पर सुविधा अनुसार आप टेस्टों को सोल्व कर सकते हो। अब पर्यावरण में जो 30 प्रश्न आते हैं, उन 30 प्रश्नों में आपके 24-25 प्रश्न, 23 प्रश्न सही होने लग गए। बिल्कुल आपको ऐसा लगने लग गया कि यार हर बार 24 प्रश्न, 25 प्रश्न, 26 प्रश्न, 23 प्रश्न, 24 प्रश्न, ऐसे हर टेस्ट में निकल रहे। अब नॉर्मली प्रत्येक टेस्ट में आपके 2-4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपके हर बार गलत होंगे। वो एक ही टॉपिक, संबंधित टॉपिक से हर बार कोई सा भी एक टॉपिक हो सकता है जिससे आपके हर बार प्रश्न गलत होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी खुद की कमजोरी को पहचानो कि यार मेरी तो यहां कमजोरी है। आपने अगर उस चीज को पकड़ लिया जहां से आपके हर टेस्ट में गलत क्वेश्चन होते हैं, वो 3-4 प्रश्नों को आपको बढ़ाने में वो सही करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप उन कमजोरी को पकड़ के, जो प्रत्येक टेस्ट में आपसे गलती होती है, उसको पकड़ के आपने सही कर लिया उसको, तो आप यकीन मानिए इस चीज का, आप बहुत आगे जाओगे। उसके बाद में आपको कक्षा 3 से कक्षा 8 की जो पर्यावरण और सामाजिक की बुक चलती है, रीट के लिए जो सिलेबस में टॉपिक है, उन टॉपिक को उस बुक में से आपको पढ़ना है। कौन सी बुक? आरबीएससी की जो गवर्नमेंट स्कूलों में बुक चलती है, उन बुकों में जो रीट का सिलेबस है उन ही टॉपिकों को पढ़ना। पूरी बुक नहीं पढ़ने की कह रहा हूं मैं। और एक बुक में मुश्किल से 2-4 टॉपिक मिलेंगे आपको, एक जो बुक है उसमें मुश्किल से। तो उस बुक को पढ़ने के साथ में आपने जो नोट्स भी बना लिए उस बुक से, तो आप यकीन मानिए मुश्किल से आपके 1 या 2 प्रश्न कटना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 30 में से 1 या 2 प्रश्न भी। इस प्रकार से आप यदि दोस्तों पर्यावरण की तैयारी करते हो तो मेरी गारंटी है आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी के साथ में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। तो ये तो हुई लेवल फर्स्ट वालों के लिए बात। अब लेवल सेकंड वालों के लिए भी
सुन लीजिए कि लेवल सेकंड वालों को एसएसटी की तैयारी किस प्रकार से करनी है। साथियों, लेवल सेकंड वालों की अगर बात करो एसएसटी की, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। उसमें आपके भूगोल भी है, उसमें आपके इतिहास भी है, उसमें आपके कल्चर भी है, संविधान भी है। और यूं नहीं है कि जीके आपके सिर्फ राजस्थान का है, भारत का भी जीके है, विश्व का भी जीके है। तो मित्रों, इतना बड़ा सिलेबस है तो कोई सी भी एक बुक में से तो सारे प्रश्न बैठ नहीं सकते हैं। कोई सी भी एक बुक तो आपको यूं नहीं है कि एक बुक टारगेट रख के आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ेगा। संविधान के लिए आपको अलग बुक लाना है, राजस्थान जो इतिहास है, राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जो कल्चर है, इनके लिए आपको अलग अलग बुक लाना है, अलग अलग बुक से पढ़ना है। इसको एसएसटी वालों को बिल्कुल अलग अलग बुक से ही पढ़ना है। एक बुक के भरोसे मत रह जाना आप कभी भी, एसएसटी वाले तो। क्योंकि देखिए मित्रों, इतना बड़ा सिलेबस है आपका, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। मैं मानता हूं इसको कवर करना बहुत ही बड़ी बात है। जो इस सिलेबस को कवर कर लेता है वो एक तरह से उस चीज पे इतनी ज्यादा पकड़ बना लेता है जैसे वो किताब उसी ने लिखी हो, इतना ज्यादा नॉलेज उसको हो जाता है। तो मित्रों, एसएसटी वालों को भी कक्षा 6 से कक्षा 12वीं की जो आपके सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं, उनके टेस्ट सोल्व करने हैं। जहां पर आपके मिस्टेक होती है, जहां से आपको गलतियां होती है, उन टॉपिकों को कवर करना है। टॉपिक कवर करने के साथ में नोट्स बनाते हुए, ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जब एग्जाम बिल्कुल पास में आएगा तो ये जो नोट्स आप खुद बनाओगे, ये ही आपका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। क्योंकि नौकरी लगना भाई साहब एक टेढ़ी खीर होती है, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से करते हो तो बिल्कुल इजी वे हो जाता है आपके लिए ये चीज। लेकिन आप अगर इसमें ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं करते हो, दूसरे लोगों को बताते हो कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन खुद के मन से तो तैयारी करते ही नहीं हो। साइकोलॉजी भी तो कहती है, ये तत्परता का नियम नहीं है क्या? खुद के मन से अगर तैयारी नहीं की तो कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, भविष्य को देखते हुए, माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए इस चीज को सोच के देखो कि मुझे किस प्रकार से पढ़ना है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे कितना समय पढ़ाई में देना चाहिए। मोबाइल को चलाने में अपन बहुत समय दे देते हैं, लेकिन कभी पढ़ाई को चलाने में मजा, पढ़ाई को करने में कभी मजा आया? मोबाइल को चलाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन पढ़ाई को करने में मजा क्यों नहीं आता है? क्योंकि अपना उस चीज के प्रति लगाव ही नहीं है। तो लगाव पैदा करो इस चीज के लिए। आप पहले लगाव हो, आपका उद्देश्य हो, आपका बिल्कुल उस चीज के प्रति एक प्रेम हो, उस प्रेम को बनाए रखो। कहां तक? जब तक एग्जाम नहीं हो जाए। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करके जाना, शेयर करना वीडियो को, ताकि सभी दोस्तों का फायदा हो, सभी मित्रों का भला हो। मिलते हैं अगले